वेलकम टू भारत दर्शन न्यूज। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला पोटका विधायक संजीव सरदार से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास चल रहे हेलमेट जांच अभियान के दौरान एक शिक्षक और उनके बेटे को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। जांच के दौरान युवक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि गाड़ी के सभी कागजात और हेलमेट मौजूद थे। सिर्फ दस्तावेज की फोटोकॉपी होने की बात सामने आई। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक संजीव सरदार ने फोन पर ट्रैफिक अधिकारियों से बात कर युवक को छोड़ने और मामले को देखने की मांग की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ सीधे टाटानगर ट्रैफिक चेक पोस्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि ट्रैफिक जांच के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक प्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। घटना के दौरान मौके पर काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा और लोगों के बीच भी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही। वहीं ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आज डीएजल स्वच्छता विभाग को बागबोड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना था आज जो समीक्षा बैठक हुआ था, समीक्षा बैठक उपरांत आज यहाँ पे हम लोग पहुंचे हुए थे। तो उसी समय फोन आया हमको कि एक ढागाम के जो शिक्षक है मंगल सिंह सरदार, उसके बेटे के साथ जो है संजीव सिंह सरदार, उनको मानगो या विष्णुपुर नगर पालिका या नगर निगम में जनगणना का ड्यूटी मिला। तो बुजुर्ग बड़ी शिक्षक हैं और बीमारी भी है, तो मोटरसाइकिल चला नहीं पाते, तो उसके बदले में उसका लड़का लेके आ रहे। तो ये जो चेकिंग पॉइंट है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाया गया है स्टेशन के सामने, उनसे सामने वो रोका गया। रोकने के बाद उनको कागजात के बारे में पूछा गया, तो ये जेरोक्स कागजात दिखाएं और जो ओरिजिनल है घर में है बोल के बताया गया। और इन्होंने कहा मेरा लेट हो रहा, हमको जनगणना ड्यूटी मिला है, हमको जल्दी छोड़ा जाए। तो 10 बजे से वो छोड़ ही नहीं रहे थे, तो ये नहीं छोड़ रहे थे। तो ये हमको 11:30 बजे जो शिक्षक है, हमारे मेहमान भी लगते हैं, ये लास्ट में बात होके हमको फोन करके चीजों को बताएं कि हमको 10 बजे से 11:30 बजे को तक रोक के रखे हैं और हमको 10,000 रुपया पैसा मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं, तब जाके हमको छोड़ेंगे। तुम सरकारी नौकरी करते हो, छोड़े दो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ये कौन वहाँ ड्यूटी में था, क्या दास बोल के कोई ट्रैफिक पुलिस के जवान बना। और आए दिन ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे शिकायत हमें प्राप्त होता रहता है कि कोई मार्केट करने आता है, उसको भी पकड़ लेता है। किताड़िए में हमारा सिख समुदाय के लोग रहते हैं और ये लोग जो समुदाय के जो धर्म को मानते हैं, ये लोग पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी पहन के जो मार्केट भी आते हैं उनको रोकते हैं कि आपका हेलमेट कहाँ है, आपका चालान काटा जाए। इस तरह का इन लोगों को भी परेशान किए हैं। और खासकर हमारे उड़ीसा से जो भी गाड़ी आता है, उड़ीसा से चाहे बंगाल, हम लोग पड़ोसी राज्य उड़ीसा बंगाल होता है, कोई भी गाड़ी आता है, इन गाड़ी वालों को जबरदस्ती रोक के वसूलने का काम ट्रैफिक जो यहाँ पे सिपाही लोग है, ये लोग करता है। इसका भी कोई बार शिकायत हुआ था, तो आज वो शिकायत हमें भी प्राप्त होता, तो इसके कोई बार हम ट्रैफिक डीएसपी को ये बारे में बताने के बाद उन्होंने कोई से सिपाही का यहाँ से हटाए भी हैं। आज जो वर्तमान जो ड्यूटी में था, उनको हम बोले हैं कि ये जो टीचर थे, टीचर को बोले जाके वो जो ड्यूटी में वो थोड़ा बात हमको करवाए। वो बोल रहे हैं उधर से फोन से, बोल दीजिए विधायक जी को कि हम बात नहीं करेंगे, उनको इंस्पेक्टर से बात करने बोलिए। वो कौन होता है एक विधायक को निर्देश देने वाले? क्या संविधान में है निर्देश देने का? अगर नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनका ऊपर कार्रवाई किया जाए। और इस तरह कैसे 10,000 रुपया वो कैसे आम पब्लिक को या कागजात के दिखाने के नाम पे वसूलने का काम कर, इनका जांच करते, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने का देता। ये 10,000 रुपया जो मांगा जाता है सर, ये कहाँ से जाएगा?
10,000 रुपया अब ये आरोप है, जायज नाजायज की जांच के बाद पता चलेगा क्या किया है क्या है, किस आरोप पे वो मांग रहा है। 10,000 का फाइन ऐसे डायरेक्ट अगर कोई होता है तो तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगा, दोषी पाए जाने पर पक्के कार्रवाई होगा इसको। लेकिन विधायक जी का फोन नहीं उठाकर बात करना कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी ये कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, तब्दील हो रहा है, ये आप समझिए, माननीय लोगों का फोन उठाइए। लेकिन बहुत आदमी है कि तो ये फोन नंबर को भी नहीं पहचान रहा है लोग। पब्लिक किसी से फोन करा के और बोलता है कि विधायक भी है, मंत्री भी है, इस कंफ्यूजन में कहता है इंस्पेक्टर को फोन करने। तो अधिकारी अगर विधायक कोई अपने क्षेत्र के नहीं पहचानेगा तो कैसे चलेगा सर? ये गलती है, नया बदल क्या है, थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि सबको विधायक जी का नंबर दे दीजिए और सीनियर अफसर का भी नंबर दे दीजिए। जहां फोन आए तो तुरंत वो देखें किस नंबर से फोन आ रहा है, तुरंत उठाए। या किसी पब्लिक का भी फोन कर रहे हैं, बात करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, सुनिएगा, मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। अगर गलत है तो आप फाइन काट, सही है ठीक है। तो इन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जो लोग पक्का जांच थाना प्रभारी से भी तुरंत हम जांच रिपोर्ट मांगे, जो जांच कराएंगे, आसपास के सीसीटीवी कैमरा से भी दिखवाएंगे। जो भी आप जहाँ पे जांच कर रहे हैं, बॉडी वार्न कैमरा अगर लगाया हुआ तो इसका भी देखेगा। सभी बिंदु पे जांच करने के बाद अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ शासन कार्रवाई की जाएगी।